श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आज हम आपको एक बेहद अनमोल जानकारी देने जा रहे हैं। 30 अप्रैल बुधवार अक्षय तृतीया। घर खरीद कर लाए 5 की चीज छप्पर फाड़ कर होगी धन की वर्षा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, 30 अप्रैल 2025 के दिन अक्षय तृतीया पर सोना चांदी खरीद या ना खरीदे, पर यह एक 5 की चीज घर जरूर खरीद कर लाएं। आपकी रातों रात किस्मत बदल देगी। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन या अक्षय तृतीया से पहले इस एक चीज को अपने घर खरीद कर लाते हैं तो यकीन मानिए आपकी किस्मत सोने से भी ज्यादा चमकने वाली है। भक्तों, अक्षय तृतीया 29 या 30 अप्रैल 2025 को कब है? पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 29 अप्रैल 2025 को शाम 5:31 पर शुरू होगी और 30 अप्रैल 2025 को दोपहर को शुरू होगी। 2:12 तक रहेगी। उदय तिथि के आधार पर अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। इसे गर्मियों का धनतेरस भी कहा जाता है। प्रभु कहते हैं ना, वैशाख समो मासो न कृतन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगा समम। अर्थात वैशाख जैसा कोई महीना नहीं, सतयुग जैसा कोई युग नहीं, वेद जैसा कोई शास्त्र नहीं और गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं। प्रिय भक्तों, ठीक उसी तरह अक्षय तृतीया जैसी कोई दूसरी तिथि नहीं। यह कभी नष्ट ना होने वाली तिथि है, जिसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में 3.51 अबूझ मुहूर्त बताए गए हैं, जिनमें बिना पंडित या ज्योतिष की सलाह के कोई भी शुभ कार्य या 16 संस्कार किए जा सकते हैं। पहला है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिदा यानी गुड़ी पड़वा। दूसरा है विजयदशमी। तीसरा है अक्षय तृतीया यानी अखातज और चौथा है भक्तों कार्तिक मास के शुक्ल प्रतिपदा का आधा भाग। इन तिथियों पर सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशियों में होते हैं और इन्हीं से सतयुग, त्रेता युग और द्वापर की शुरुआत की गणना हुई है। इन्हें चिरंजीवी तिथि भी कहते हैं, खासकर अखात्रीस को, क्योंकि इस दिन अष्ट चिरंजीवियों में से एक भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। प्रिय भक्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी चीज आपको बताने वाले हैं जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख देगी और आप बन जाओगे दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सोने से भी ज्यादा कीमती जानकारी आपको दी जा रही है। इसलिए इस वीडियो को मिस ना करें, वरना पूरी जिंदगी पछताओगे। भक्तों, यह जानकारी जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए हम आपको आज के वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं कि अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदें या न खरीदें, पर इस एक चीज को घर जरूर लाएं और अपनी किस्मत को चमकाएं। प्रिय भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही ज्यादा अनमोल है। और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। और हां भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान की बातें को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके। और हां प्रिय भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखना भी मत भूलिएगा। दोस्तों, देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन प्रिय भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हो। तो चलिए भक्तों, इस वीडियो में हम ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, अक्षय तृतीया के दिन एक छोटी सी चीज जैसे 2 की वस्तु घर लाना ना भूलें, नहीं तो जीवन भर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप घर में धन की वर्षा चाहते हैं, माता लक्ष्मी का आगमन चाहते हैं, श्री हरि और 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा चाहते हैं, तो इस दिन यह छोटी सी चीज जरूर खरीद कर लाएं। अक्षय तृतीया के दिन ही इसे घर लाना है, वरना बाद में पछताएंगे। भक्तों, साल में एक बार आने वाली इस तिथि पर खरीदारी हर कोई करता है, चाहे गरीब हो या अमीर। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए थे।
जिनमें नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम जैसे पवित्र अवतार अक्षय तृतीया को ही प्रकट हुए थे। इस दिन लक्ष्मी नारायण के लिए पूजन, व्रत, उपाय और दान करने से जीवन की दरिद्रता दूर होती है और पारिवारिक समृद्धि आती है और धन की कमी समाप्त होती है। प्रिय भक्तों, माता पार्वती ने इसी दिन देवी अन्नपूर्णा का अवतार लिया था और भगवान शिव को भिक्षा दी थी। इसी दिन माता अन्नपूर्णा ने विश्व के भरण पोषण का दायित्व संभाला था। इस दिन कृष्ण सुदामा का मिलन हुआ था और महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को अज्ञातवास के दौरान अक्षय पात्र भेंट किया था, जिसमें भोजन कभी खत्म नहीं होता था। भक्तों, अक्षय तृतीया वह विशेष दिन है जब महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखना शुरू किया, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता भी समाहित है। इस दिन गीता के 18वें अध्याय का पाठ करने से अक्षय पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन महाभारत की लड़ाई समाप्त हुई और द्वापर युग का अंत हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि इस दिन किया गया कोई भी रचनात्मक या सांसारिक कार्य 100 गुना पुण्य देता है। प्रिय भक्तों, चाहे नया घर हो, नया कारोबार हो या कोई नया काम, इसकी शुरुआत से बरकत और ख्याति मिलती है। बिना पंचांग देखे इस दिन कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र, आभूषण, भूखंड, वाहन, जमीन, जायदाद, नए कपड़े, नई संस्था की स्थापना या उद्घाटन करना श्रेष्ठ होता है। यह मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए उत्तम दिन है। भक्तों, इस दिन किए गए कार्यों में बरकत होती है और शुभ फल मिलता है। इस दिन जमकर खरीदारी करें और साथ ही दान भी करें, इससे पुण्य कर्म संचित होते हैं। इस दिन पितरों के लिए भोजन दान करें, आश्रमों में अनाज या भोजन का दान करें, गरीबों या अंधों के आश्रम में भोजन कराएं, पितरों के लिए तर्पण और पिंड दान कराएं, इससे अक्षय फल मिलता है। प्रिय भक्तों, गंगा स्नान या किसी तीर्थ में स्नान करें, इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जौ का दान करें, कम से कम 1 मुट्ठी जौ दान करने से स्वर्ण दान के समान पुण्य मिलता है, क्योंकि जौ को धरती का प्रथम अन्न और स्वर्ण के समान माना जाता है। पंखा, छाता, चप्पल, जल, सत्तू, वस्त्र, फल या कोई भी चीज दान करें। भूमि दान का विशेष महत्व है भक्तों, लेकिन यदि यह संभव ना हो तो कम से कम 1 मुट्ठी चावल जरूर दान करें। दान करने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है और आपके द्वारा दिया गया दान आपको मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। इस दिन शिव पार्वती और नर नारायण की पूजा का विधान है। अक्षय तृतीया को चारों धामों में से एक श्री बद्री नारायण के पट खुलते हैं। प्रिय भक्तों, वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल इस दिन उनके चरणों के दर्शन होते हैं, जो बाकी साल कपड़े से ढके रहते हैं। यह अद्भुत तिथि है जिसका महत्व अनंत है। इसके महत्व को समझने के लिए एक छोटी सी कथा सुनिए। भक्तों, प्राचीन काल में धर्मदास नाम का एक सदाचारी वैश्य था, जो देव और ब्राह्मणों में श्रद्धा रखता था। उसका परिवार बड़ा था और वह हमेशा चिंतित रहता था। उसने अक्षय तृतीया के व्रत का महत्व सुना और उस दिन व्रत किया, गंगा स्नान किया, देवी देवताओं और कुल देवताओं की पूजा की। उसने गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना और वस्त्र ब्राह्मणों को दान किए। उसकी पत्नी को यह अच्छा नहीं लगा और उसने मना किया। प्रिय भक्तों, लेकिन धर्मदास ने बुढ़ापे और रोगों के बावजूद हर अक्षय तृतीया पर दान जारी रखा। अपने दान के प्रभाव से वह अगले जन्म में कुशावती का धनी और प्रतापी राजा बना। वैभव के बावजूद उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई। इसलिए माना जाता है कि इस दिन दान करने से पुण्य मिलता है और अगला जन्म सुखमय होता है। इस दिन अपने पितरों या स्वयं द्वारा अनजाने में किए गए पापों के लिए ईश्वर से सच्चे मन से क्षमा मांगे। भक्तों, भगवान इस दिन सभी अपराध क्षमा करते हैं और सद्गुण प्रदान करते हैं। अपनी बुराइयों को भगवान के चरणों में अर्पित कर सद्गुण मांगने की परंपरा भी है। इस दिन दीपावली और धनतेरस की तरह जमकर खरीदारी करें। विशेष रूप से लक्ष्मी कारक वस्तुएं जैसे हथाथ जोड़ी सियार, सिंघी, स्फटिक की माला, स्फटिक का श्री यंत्र, दक्षिणावर्ती शंख या मृग कस्तूरी घर लाएं। इस बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 बुधवार को है और सुबह 10:49 पर रोहिणी नक्षत्र होने से यह विशेष फलदायी होगी।
प्रिय भक्तों, यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा या बिजनेस में समस्याएं हैं तो एक गुप्त उपाय बताता हूं। पहले से तैयारी कर लें। धनतेरस की तरह इस दिन भी शॉपिंग जरूरी है। यदि आपके पास पहले से कोई अभिमंत्रित वस्तु है तो उसका उपयोग करें या नई अभिमंत्रित वस्तु लाएं। खासकर पीली लक्ष्मी कौड़ी लें जो धन आगमन का मार्ग खोलती है। भक्तों, ध्यान रखें, इसे किसी सिद्ध ज्योतिष से ही लें जो 1.25 लाख जाप से अभिमंत्रित हो। उपाय इस प्रकार है। पीली लक्ष्मी कौड़ी को गंगा जल, पंचामृत या कच्चे दूध से धो लें। घर के ईशान कोण में या पूर्व दिशा में साफ स्थान पर लाल आसन बिछाकर बैठे। एक चौकी पर घी या तेल का दीपक जलाएं। प्रिय भक्तों, यदि पीली कौड़ी ना हो तो था जोड़ी सियार सिंह की दक्षिणावर्ती शंख या स्फटिक का श्री यंत्र लाल चावलों पर या चांदी स्टील की कटोरी में रखें। यदि जमीन पर बैठना मुश्किल हो तो सोफे या टेबल पर बैठकर यह उपाय करें। हाथ धोकर दीपक जलाएं और ओम गण गणपतये नमः, ओम श्री गुरुवे नम बोलकर गणेश जी और गुरु का ध्यान करें। फिर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे मां लक्ष्मी शरण, हम तुम्हारी पूर्ण करो। माता कामना, हमारी धन की अधिष्ठात्री, जीवन सुखदात्री सुनो। अंबे मेरे गुरु की पुकार, शंभू की पुकार, मां कामाख्या की पुकार, तुम्हें विष्णु की आन, अब ना करो मान, आशा लगाकर हम देते हैं। दीपदान। भक्तों, 11 पीली लक्ष्मी कौड़ियों को दूध की कटोरी में रखें। एक एक कौड़ी उठाकर अंगूठे और तर्जनी से पकड़े और मंत्र बोले, ओम श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नम। लक्ष्मी माई सबकी सवाय आओ, चेतो करो, भलाई ना करो तो 7 समुद्र की दुहाई, रिद्धिनाथ देव नवनाथ 84 सिद्धों की दुहाई। प्रत्येक कौड़ी पर यह मंत्र 3 बार बोले। प्रिय भक्तों, कुल 33 बार। यदि यह मंत्र कठिन हो तो ओम श्री ह श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध श्री ह्रीम श्री महालक्ष्मी नमः या ओम महालक्ष्मी नमः या जय माम लक्ष्मी 3 बार बोले। यदि था जोड़ी या सियार सिंह की है तो उसे बिना दूध स्नान के सूख खा ही पकड़े। प्रत्येक कौड़ी पर मंत्र बोलने के बाद एक चुटकी हनुमान जी का नारंगी सिंदूर चढ़ाएं। भक्तों, सभी कौड़ियों को शुद्ध जल से धोकर सुखाएं। दूध को घर के चारों कोनों, ब्रह्मा स्थान और मुख्य द्वार के दोनों ओर छिड़के घर के सभी सदस्यों की आंखों में थोड़ा सा दूध लगाएं। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है। बचा हुआ दूध तुलसी के पौधे में या कच्ची मिट्टी में डालें, नाली में न बहाएं। कौड़ियों में 7 चुटकी हल्दी, 2 लौंग, 1 इलायची और 1 कपूर की टिक्की डालकर पीले रेशमी कपड़े में बांधे या चांदी स्टील की कटोरी में रखकर तिजोरी या माता लक्ष्मी के सामने स्थापित करें। प्रिय भक्तों, इस मंत्र को 27 दिन तक रोज बोले। यदि हथा जोड़ी सियार सिंह की या श्री यंत्र है तो उसे लाल सूती कपड़े में या चांदी की प्लेट में 2 लौंग, 1 इलायची और कपूर की टिक्की के साथ रखें। यह प्राचीन उपाय धन समृद्ध और लक्ष्मी कृपा लाता है, नजर दोष और दुर्घटनाओं से बचाता है। भक्तों, यदि आपके पास कोई सिद्ध वस्तु नहीं है तो 2 रुपये के धनिये के बीज लें। इस मंत्र का जाप करें और बीजों को गमले में बो दें। जैसे जैसे धनिया उगेगा वैसे वैसे धन की समस्याएं हल होंगी। एक और छोटा सा उपाय है। यदि आपके पास फटिक कमल गट्टे या काले हकीक की अभिमंत्रित माला है तो अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी के सामने पद्मासन या सुखासन में बैठे माला को शुद्ध जल से धोकर कुमकुम का तिलक करें। माला को मध्यमा उंगली पर रखें, सीने से 4 अंगुल की दूरी पर और अंगूठे से मन के खिसकाते हुए मंत्र जपें। ओम श्री हं क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः या महालक्ष्मी विद्महे विष्णु पत्न्याय च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। प्रिय भक्तों, इसके बाद माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों के नाम की एक माला जपें। ओम देव सखाय नमः, ओम चित्ताय नमः, ओम आनंदाय नमः, ओम कर्गमाय नमः, ओम श्री प्रदाय नमः, ओम जात वेदसे नमः, ओम अनुरागाय नमः, ओम सन्नादाय नमः, ओम विजय नमः, ओम बलभाय नमः, ओम मधाय नमः, ओम हर्षाय नमः, ओम बलाय नमः, ओम तेजसे नमः, ओम दमकाय नमः, ओम सलीलाय नमः, ओम गुगुलाय नमः, ओम कुरुकाय नमः। भक्तों, यदि स्फटिक की माला ना हो तो काले हकीक से जप करें, लेकिन विष्णु मंत्रों का जप इससे ना करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र या लक्ष्मी सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। यह जप धन, व्यापार और सकारात्मकता लाता है। व्यापारी रोज इस माला से जप करें, 2 गुना मुनाफा होगा। इस दिन सोने चांदी की वस्तुएं और साक्षी कवच लाएं। इसे तिजोरी में रखें और नियमित पूजा करें।
प्रिय भक्तों, इससे पितर बंधन, कुल देवता बंधन और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और स्थायी धन समृद्धि आती है। यदि माला ना हो तो 108 मिश्री के दाने लें, मंत्र जप करें और चावल की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाएं और पूरे परिवार के साथ प्रसाद खाएं। इससे समस्याएं खत्म होंगी। भक्तों, पूर्ण विश्वास के साथ यह उपाय करें, आपकी खुशियां कुछ कदम दूर हैं। माता लक्ष्मी, श्री हरि और भोलेनाथ से प्रार्थना है कि J24 हिंदी वॉइस के सभी भक्तों को अक्षय तृतीया पर धन, समृद्धि, सुख, वैभव और सम्मान का आशीर्वाद मिले। अक्षय का अर्थ है जो कभी खत्म ना हो। यह दिन आपके लिए सौभाग्य, सफलता और समृद्धि लाए। 30 अप्रैल गर्मियों का धनतेरस। प्रिय भक्तों, इस प्राचीन गुप्त मंत्र को 3 बार बोले और आपके दुख तुरंत खत्म होंगे। अक्षय तृतीया पर अपने घर के मुख्य द्वार पर आम या फिर अशोक के पत्तों की बंधनवार लगाएं। बंधनवार लगाते समय मां लक्ष्मी के वैदिक मंत्रों का जाप करें। जो लोग यह कार्य करते हैं उनके घर में कभी पैसों की कमी नहीं रहती है। साथ ही भक्तों, जीवन में धन वैभव का आगमन होता है। अक्षय तृतीया के दिन पौधे लगाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी की चीजें खरीदी जाती हैं। इससे घर में बरकत आती है। अगर आप भी बरकत चाहते हैं तो इस दिन सोने या चांदी के लक्ष्मी की चरण पादुका लाकर घर में रखें और इसकी नियमित पूजा करें। प्रिय भक्तों, क्योंकि जहां लक्ष्मी के चरण पड़ते हैं वहां धन का अभाव नहीं रहता है। अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखें। इसमें देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इनका प्रयोग तंत्र मंत्र में भी होता है। देवी लक्ष्मी के समान ही कौधियां समुद्र से उत्पन्न हुई हैं। अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियों में लाभ मिलता है। भक्तों, अक्षय तृतीया के दिन घर में पूजा स्थान में एकाक्षी नारियल स्थापित करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन स्वर्गीय आत्माओं की प्रसन्नता के लिए जल, कलश, पंखा, खरधाऊ, छाता, सत्तू, ककद्दी, खरबूजा आदि फल, शक्कर, घी आदि ब्राह्मण को दान करने चाहिए। इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इस धन, गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड्ढा, चांदी, नमक, शहद और कन्या। प्रिय भक्तों, यह 12 दान का महत्व है। जो भी भूखा हो वह अन्नदान का पात्र है, जो जिस वस्तु की इच्छा रखता है। यदि वह वस्तु उसे बिना मांगे दे दी जाए तो दाता को पूरा फल मिलता है। सेवक को दिया दान 1/4 फल देता है। कन्या दान इन सभी दानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस दिन कन्या का विवाह किया जाता है। अक्षय तृतीया पर दान देने वाला सूर्य लोक को प्राप्त होता है। भक्तों, इस तिथि को जो व्रत करता है वह रध्य, वृद्धि एवं श्री से संपन्न होता है। इस दिन किए गए कर्म अक्षय हो जाते हैं। अतः इस दिन शुभ कर्म ही करने चाहिए। प्रिय भक्तों, अक्षय तृतीया के दिन अगर आप कौड़ी खरीद कर लाएं तो एक काम जरूर से करना। कौड़ियों को माता लक्ष्मी को जरूर से समर्पित करना और उन कौड़ियों को धन रखने वाले स्थान पर लाल रंग के कपड़े में बांधकर रखने से धन की देवी आकर्षित रहती है और यह आपके पूरे साल रखी रहने दे। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्रेम, प्यार, आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान की बातें को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय